यानी कि आज जो हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है कि हमने कल जो वैरायटी ऑफ लाइफ को स्टार्ट किया था, हमने वैरायटी को समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वैरायटी और हाउ द वैरायटी इज टेक्स प्लेस, मतलब डिफरेंस मेक द वैरायटी। ठीक है, फिर हमने वैरायटी की दुनिया की जिंदगी को वैरायटी को समझा था कि जिंदगी में कौन कौन सी वैरायटीज मौजूद हैं, जैसे चरिंद हैं, परिंद हैं, इंसान हैं, हैवानात हैं। ठीक है ना, जानवरों में चले जाते बहुत सारे हैं। ठीक है, और फिर हमने लाइफ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन है। ये सारी बुनियादी जो है वो जरूरियात है, यानी कि लाइफ के साइंस है। फिर हमने एक चीज अंडरस्टैंड करी थी कि स्पीशी किसे कहते हैं, द यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन। ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करे, एक जैसी सिमिलरिटीज रखता हो। ठीक है, जो उनकी बेबी हो वो भी फर्टाइल हो, वो भी अपने जैसे बेबीज बोर्न करते हो। ठीक है, इस चीज के बाद हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन करी है तमाम ऑर्गेनिजम्स की साइंटिस्ट ने, और उसका जो हायरार्की सिस्टम बनाया है वो कैसे बनाया है, जो जिसके अंदर डिवाइड किया गया है स्पीशी, जेनरा, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम और फिर किंगडम। ठीक है, जिसके अंदर हमने जी में कौन, ठीक है ना, आपकी भुट्टे। आवाज बहुत कट रही। अच्छा, कट रही, मैं करता हूँ इसमें। हेलो, आ रही हो? जी सर, आ रही है। क्लियर है? क्लियर है जी आवाज सर, बेटा? क्लियर है। अच्छा चलो ठीक। जी देखिए जी जनाब, सर। तो कल हमने फिर उसकी एग्जांपल भी ली थी हमने कि वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर, यानी कि क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं। तो हमने जी मेज कॉर्न भुट्टे की भी एक एग्जांपल ले ली थी, जिसके अंदर स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम, ये सारी चीजें हमने जो है वो अंडरस्टैंड की थी कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की सारी कंडीशंस होती हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से बनता है। अच्छा, और हमारा कल नॉमेनक्लेचर भी हमने कल स्टडी किया था। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं जनाब के, जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है या उसका नाम रखा जाता है, तो जैसे शुरू में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो ही रही थी, तमाम साइंटिस्ट तमाम चीजों के नाम रख रहे थे, तो नाम रखने का उन्होंने एक बाकायदा सिस्टम रखा जिसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का नाम दो पार्ट्स में होगा, स्पीशी नेम और स्पेसिफिक एपिथेलियल और जीनस नेम। जैसे कि हमने कहा कि जी और मेज, ठीक है ना, जीनस नेम और स्पीशी नेम। और जी का जेड कैपिटल होगा, स्पीशी का जो लफ्ज होगा वो एम शुरू का स्मॉल होगा, ठीक है ना। और अगर किसी पैराग्राफ में लिखा जाएगा तो ये इटैलिक आएगा। और ये नाम क्यों रखा गया, स्पेसिफिक बॉटनिकल नेम क्यों रखा गया, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये अंडरस्टैंड हो सके कि किस प्लांट के बारे में बात की जा रही है, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है। ठीक है जनाब, इस तरीके से नोमेनक्लेचर भी हमने स्टडी कर लिया था। और आज जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, अच्छा फिर यही एनिमल्स ने भी अडॉप्ट कर लिया था, एनिमल्स के लिए जोलॉजिस्ट ने भी यही सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है जनाब, आज हमारा जो टॉपिक बनता है वो हम बेसिकली हमारी बुक के अंदर ये चीजें डिफाइन हैं, सिंध की बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, लेकिन पंजाब में उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखी कि जो बेसिकली ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये जो चार बेसिस बनाई गई थी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, आवाज आ रही बेटा? हेलो, यस सर। क्लियर है जी ना? सर। हाँ, लिसनिंग है ना, चलो ठीक। सर पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही है सर, बिल्कुल ना कट जाता है फिर वापस होता है कनेक्ट। अच्छा देखिए, अगर आपके पास डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है तो अपना नेट चेक करें, मेरे पास तो चीज ओके है बिल्कुल, मतलब वरना मुझे डिस्टर्ब करेगी। जी सर, ये इसमें नेट में ही कुछ हो रही है प्रॉब्लम आ रही है। सर चलो आप ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। चलो। अच्छा, तो साइटोलॉजी मतलब चीजों को चीजों को डिवाइड करना है साइटो सेल की बेस के ऊपर। सेल की हमारे पास दो कंडीशन है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यानी किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, अगर वो प्रोकैरियोट सेल लगता है, यानी कि प्रोकैरियोट सेल मतलब प्रो मींस फर्स्ट, कैरियर मतलब न्यूक्लियस,
यानी जो न्यूक्लियस से पहले सेल था, जिसको हम प्रोकैरियोट बैक्टीरियल सेल जिसे कहते हैं। तो अगर या तो सेल कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट रखता होगा या प्रोकैरियोट रखता होगा। यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो इस पे भी डिवीजन हो सकती है कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होता है या कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट होता है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं जनाब, देखें फंक्शन को, ठीक है। अच्छा देखें, इससे ऊपर लिखा हुआ है, देखें अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टडी को, किसी भी चीज की बनावट, साख, ठीक है ना। हम किसी भी चीज की बनावट देते हैं, जैसे पंखे की बनावट है, 3 पंखड़ियां नजर आ रही हैं, कलर नजर आ रहा है, डंडी नजर आ रही है, ठीक है ना, बनावट को कहते हैं। अब बनावट के हिसाब से उन्होंने, जैसे हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने मॉर्फोलॉजी में बनावट के अंदर एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को, किसको, इंटरनल स्ट्रक्चर को हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एनाटॉमी की जिसको हम कहते हैं। और उन्होंने वही बैट, चमगादड़ का फॉरलेम्ब लिया, ह्यूमन बींग्स का हैंड, और कैट का फॉरलेम्ब, और इसी तरीके से कौन सा, वेल, जो कि हमारे पास ये सारे चारों एम्फीबियंस हैं, और सॉरी मैमल्स हैं, ये इनका सबका फॉरलेम्स लिया। इस फॉरलेम्ब के अंदर उन्होंने क्या स्ट्रक्चर स्टडी करने की देखी। अगर आप आपके सामने बुक्स मौजूद है तो मैं आपको पेज नंबर बता दूं कि ये पेज नंबर आपके पास 80 पर मौजूद है। देखें 80 के ऊपर आपको अगर ये तस्वीर नजर आ रही हो, बुक शो हो रही है आपके पास? जी सर। इस बुक के अंदर पेज नंबर 80 के अंदर जो ये इंसान का हाथ बना हुआ है, चिमगादड़ का हाथ बना हुआ है, बिल्ली का हाथ बना हुआ है, सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, बोन्स की स्टडी करी गई। अब बोन्स की स्टडी इंटरनल करी गई कि इन्होंने देखा कि जॉइंट सेम है तीनों में, ठीक है ना, और सबके पास जो है वो टार्सल्स हैं, फिंगर्स हैं, क्लॉजेस है पकड़ने के लिए। तो ये रिजेम्बलेंस इनको मिली, तो उन्होंने होमोलॉजी की तरफ स्टडी करी, मतलब सेम स्ट्रक्चरल स्टडीज करी, ठीक है। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी के उसका फंक्शन क्या है, हाथ का फंक्शन क्या है, ग्रिप करना है, ठीक है, और फीट का फंक्शन क्या है, वॉकिंग करना है, ठीक। और जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास जेनेटिक्स, यानी कि साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी एक है। इन्होंने यहाँ पर इसको नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे बुक के अंदर सिंटैक्स में बायोकेमिस्ट्री दी है, यानी कि केमिकल्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है जनाब जेनेटिक्स। जेनेटिक्स द मोस्ट एडवांस फील्ड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर तमाम के बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब मैं सिंपल बात करूं, एक बच्चे का जब जायगोट बनता है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहला सेल बनता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं मदर बॉडी में, तो उस पहले सेल में उस बेबी को बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कि जैसे 9 महीने तक मदर बॉडी में रहता है, इंसानों के अंदर और एलिफेंट के अंदर भी, पौधे के अंदर भी, सबके अंदर ये पीरियड गुजरता है। तो पहले सेल से लेके जब पूरा प्लांट या पूरा बेबी बनता है, तो उसमें उस पहले सेल में सारी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी के बनने की। वो जीन में होती है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स और फिर डीएनए का स्ट्रक्चर, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे और मजीद पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। तो इन 4 बेसिस के ऊपर, होमोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, 5वीं भी लगाने का, इनके ऊपर साइंटिस्ट ने तमाम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म हैज बीन मॉडिफाइड। अच्छा, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन कर ली तो देखें यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। 2 to 5 क्यों लिखा है जनाब? कि सबसे पहले बुनियादी तौर पे 2 किंगडम वजूद में आए। पहला कौन सा? आपके पास जो है, पहला जो है आपके पास किंगडम कौन सा आया? सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या 2 बने, प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों? नजर ये दोनों चीजें आ रही थी, लेकिन इन दोनों को भी उन्होंने टेक्निकली जो है ना वो क्लास, बेटा माइक है किसी का, ओपन कर, ये अहमद बलोच साहब का माइक खुला हुआ था। जी सर, बंद कर। माइक बंद करें, माइक डिस्टर्ब कर। अच्छा मैडम, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो प्लांट और एनिमल, ये 2 चीजें क्यों? अच्छा, प्लांट को उन्होंने किस चीज पे डिवाइड किया? देखिए आगे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, यानी कि न्यूट्रिशन, और प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट एज ऑटोट्रॉफ, ठीक है। पहली डिवीजन इस पे करी कि प्लांट्स
दे आर द ऑटोट्रॉफ, अपने फूड खुद से बनाते हैं, इसलिए एक किंगडम ये बन गया। और सेल वॉल भी रखते हैं अपने पास, ठीक है। और जबकि दूसरी चीज क्या बनी कि ये आगे जनाब, वाइल जबकि एनिमल कैन सिंथेसाइज their own food from the simple inorganic material and depends on the food either on the autotroph, यानी कि किस पे, जो ऑटोट्रॉफ फूड बनाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। decay और ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नोन एज द हेटेरोट्रॉफ, यानी कि दे आर डिपेंडिंग फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, मे बी ऑटोट्रॉफ और द अदर हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरो मींस डिफर, डिफरेंट या अदर, ट्रॉफ मींस फूड, यानी कि दूसरों से फूड लेते हैं, ठीक है। इस तरह दो कैटेगरीज बुनियादी तौर पर बनी। तो सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम बने, तभी इसका नाम क्या रखा गया, देखिए तभी इसका नाम यहाँ क्या कह रहा है कि टू किंगडम सिस्टम, तभी इसका नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, टू किंगडम सिस्टम। पहले फिर कह रहा है ये शुरू में ये हो गया, लेकिन जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती चली गई तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे सामने आए कि जो उन्होंने कंट्रोवर्सीज, एतराजात पैदा कर दिए। मसलन कि उनके पास सेल वॉल थी लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं थे, ठीक है। या दूसरी बात, ऑटोट्रॉफ यानी कि हेटेरोट्रॉफ थे और सेसाइल भी थे, एक ही जगह खड़े होकर एक ही जगह, जबकि एनिमल की तरह मूव नहीं करते थे। वो आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखिए जनाब, आगे कंडीशन बता रहा है कि जबकि वेयर इज बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन द प्लांट, शुरू में बैक्टीरिया को प्लांट में डाला गया था। क्यों डाला गया था? क्योंकि उस वक्त अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल मौजूद थी, प्लांट के पास सेल वॉल थी, इसलिए किसमें पुट कर दिया, इसको प्लांट में पुट कर दिया, ठीक है जनाब। लेकिन बाद में मैनी बायोलॉजिस्ट जाके लिखा हुआ है, फाउंड देयर सिस्टम द satisfactory while the other found the unworkable for many unicellular organism यूग्लिना। क्योंकि देखिए फिर क्या हुआ, एक यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया जिसके पास सेल वॉल भी थी, क्लोरोफिल भी था, ऑटोट्रॉफ भी था, लेकिन मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लेकिन सेल वॉल नहीं थी, और लेकिन मूव करता था एनिमल की तरह, और सेल वॉल भी नहीं थी। अब सेल वॉल ना होना और मूव करना एनिमल का किरदार है, करेक्टर है, जबकि क्लोरोफिल होना किसका करेक्टर है, प्लांट का। तो यूग्लिना ने आगे और कंफ्यूज कर दिया कि जनाब इसके अंदर प्लांट वाले करेक्टर भी हैं और एनिमल वाले करेक्टर भी हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया ने भी कंफ्यूज किया और यूग्लिना ने भी कंफ्यूज किया। लेकिन यूग्लिना की एक खास बात ये थी कि यूग्लिना का जो सेल था वो यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट नहीं, ठीक है। तो लेकिन बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोट था, यहाँ डिफरेंस आ रहा था वाज़ेह तौर पर। तो हुआ क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो बिकॉज इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड, देखें ये लफ्ज इन्होंने लिख दिया। तो एक वाज़ेह बात सामने आई कि सेल की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। वो सेल कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बुनियाद पर डिवाइड किया जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अर्नेस्ट हैकेल, जो हमारे पास इकोलॉजिस्ट भी हैं जबरदस्त किस्म के, और उन्होंने इवोल्यूशन अपना इकोलॉजी के हवाले से जो इकोसिस्टम की थ्योरी वो भी इन्होंने पेश करी। इन्होंने 1886 के अंदर प्रपोज किया थर्ड किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, यानी कि सबसे पहले कौन सा बना था, प्लांट, दूसरा बना था एनिमल, या एनिमल प्लांट को पहले दूसरे नंबर पे ले लें, पहले कोई मसला नहीं है। लेकिन तीसरा कौन सा बना, प्रोटिस्टा, जिसका आगे नाम प्रोटोक्टिस्टा हुआ जब स्नैक चेंज हुए, वो भी आगे बात करेंगे। तो पता लगा थर्ड प्रोटिस्टा बना, जिसमें उस इन्होंने क्या किया अर्नेस्ट हैकेल ने कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया सब उसमें डाल दी, बैक्टीरिया भी उसमें डाल दिया। लेकिन बाद में बैक्टीरिया को अलग करना पड़ा, बाद में बैक्टीरिया को अलग करना पड़ा उसकी, क्योंकि सेल टाइप उसकी यूग्लिना वाली नहीं थी, ठीक है जनाब। तीसरा किंगडम भी बन गया। अब 1937 जरा गौर कीजिएगा, जरा देखें ये 1937 और फिर ये 1866, 1866 और 1937, जरा समझिएगा, देखें कितने अरसे में ये काम हुआ है। हम समझते हैं कि जनाब एकदम बुक्स बन गई थी और एकदम साइंटिस्ट ने काम कर लिया था और सब कुछ उनके ऊपर जैसे वही की तरह नाजिल हो रहा था और वो लिखते चले जा रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना जनाब। तो ये साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करी है और खुदा की छुपी हुई चीजों को पढ़ा है, समझा है और फिर हमारे सामने लाके उन्होंने बयान किया है। तो देखें 1886 और 1937 के अंदर ही तकरीबन भी
44 साल और 37 साल, ये 100 साल का फर्क नहीं, 40 साल वहां से और 70 साल का फर्क आ रहा, ठीक है ना। यानी कितने अरसे के अंदर सिर्फ हमारा किंगडम सिस्टम प्रपोज हुआ, क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती चली गई, रिसर्च होती चली गई, हकायक सामने आते रहे, तो उसके हिसाब से चीजों को बिल्ड करना शुरू किया। एकदम कोई चीज नहीं होती है, स्टडी स्पेशली टेक्स द टाइम, और हम अपनी स्टडीज को टाइम ही नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे ही डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसे ही फिलोसफर बन जाएंगे, ऐसे ही इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत की बहुत जरूरत होती है, कितना वाज़ेह तौर पे बात समझ में आ रही है। अब 1937 में ई चैटन सजेस्टेड द डिफरेंट टर्म्स प्रोकैरियोटे, ठीक है ना। प्रोकैरियोटे मतलब फ्रॉम ग्रीक, इन्होंने बताया। देखिए आज आपको ये भी अंडरस्टैंड हो रहा है कि किस एक ही यानी कि वेटेकर ने सारे किंगडम नहीं बना दिए थे, ऐसा नहीं हुआ था एकदम, बल्कि अलग अलग साइंटिस्ट की मेहनतें शामिल है, ठीक है। वेटेकर के सर पे सहरा जरूर है कि उसने सारी चीजों को बाद में एक्युमुलेट जरूर किया, जमा जरूर किया। अच्छा, अब इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने प्रोकैरियोट, देखें ये एक नया लफ्ज आ गया हमारे पास, मीनिंग बिफोर कैरियन, यानी कि सेल से पहले वाला जो न्यूक्लियस था। यानी कि इन्होंने क्या किया, ई चैटन ने अर्नेस्ट हैकेल के काम को और आगे लेके जाके क्या बताया कि नहीं जनाब, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन यूग्लिना और बैक्टीरिया एक ही जगह नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल लगता है और यूग्लिना यूकैरियोट सेल लगता है। तो इन दोनों की बुनियाद पे इसको अलग करा जाएगा, ठीक है जनाब। बेटा ये मौजूद अहमद बोले माइक बंद करें, ठीक है जनाब। Suggested the different term prokaryote meaning before carrion use describe the bacteria, देखें ये लिखा हुआ, and blue green alga जिसको हम cyanobacteria blue green alga के नाम से याद भी करते हैं। एक तो ये बन गया। दूसरी टर्म कौन सी बनी, यूकैरियोट सेल, फ्रॉम द ग्रीक यू मींस ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। डिस्क्राइब द एनिमल और प्लांट जिनके पास ये सेल होता है। तो हमारे पास इस तरह 4 किंगडम वजूद में आ गए। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा हमारे पास प्रोटिस्टा, चौथा हमारे पास प्रोकैरियोटे, ठीक होगी बात। इनमें डिवीजन होती चलेगी। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ने फंजाई के हवाले से क्लासिफिकेशन को, फंजाई को कंफ्यूज किया कि नहीं जनाब फंजाई प्लांट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि उनको था कि जनाब सच से ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, मशरूम है, खुम्बी जिसे हम कहते हैं, दे आर रिजेंबल लाइक द प्लांट बट दे आर नॉट द प्लांट, क्योंकि दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है। जो वो अपनी फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने राइजोइड्स रखते हैं, और सॉरी वो अपने हस्टोरियाज रखते हैं, जिससे दूसरे न्यूट्रिशन से या डेथ एंड डिके से, किसी और चीज से, किसी और ऑर्गेनिज्म से या डबल्यूटी से, या खानों को खराब करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। ये भी हेटरोट्रॉफ है, इसलिए प्लांट में इनको रखना मुनासिब नहीं है, वरना प्लांट की कैटेगरी डिस्टर्ब। तो फंजाई आर द स्पेशल फ्रॉम द हेटरोट्रॉफ्स, ऑब्टेन एनर्जी द स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन द डिकम्पोजिंग, यानी चीजों को डिकम्पोज करती है, गलाती सड़ाती है, खराब करती है। एक तो मटेरियल इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक डिकम्पोज करती है चीजों को, दूसरा एब्जॉर्ब जज्ब करती है फूड को, जैसे कि डब्ल्यूटी से फूड को जज्ब करती है, बाद में से डिकम्पोज भी करती है। सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एम्फसिस द चिटिन, देखें टाइटिन या चिटिन दोनों लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में मौजूद नहीं होती। तो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल। इस तरह टोटल हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम वजूद में आ गए। पहला प्लांटे, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा आपके पास आया प्रोकैरियोटे, ठीक है, नहीं प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटे चौथा, और पांचवा किंगडम फंजाई। इस तरह साइंटिस्ट की बड़ी तकरीबन लगभग 100 साल की मेहनतों के बाद ये 5 किंगडम सिस्टम हमारे सामने मौजूद हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से एक क्लास में तेजी के साथ पढ़ लेते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने सिर्फ 5 किंगडम सिस्टमों के नाम याद करने होते हैं और उनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन के इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। याद रखें, जब तक आप इस तरीके से स्टडी करेंगे आपको कभी भी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा आपने पढ़ा क्या और साइंटिस्ट ने किया क्या था और साइंस हमारे किस काम की। अच्छा जनाब, आगे क्या करें, ये जो किंगडम सिस्टम है वाज प्रपोज बाय द रॉबर्ट वेटेकर 1969, यानी कि जब तमाम साइंटिस्ट काम कर चुके, देखें बहुत लेट की बात है, उससे पहले हमने पढ़ा था 1937 में अर्नेस्ट हैकेल ने जो काम किया, ठीक है। अब 1969 में रॉबर्ट वेटेकर ने इन तमाम सिस्टम को दोबारा रिवाइज किया और एक खूबसूरत सी शक्ल दी, ताकि जितनी भी कंफ्यूजन हैं पढ़ने और पढ़ाने वालों के दिमागों में, अजान में
वो तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दिस सिस्टम क्लासिफाइज ऑन द फिगर हम आपको दिखाते हैं, बहुत वाज़ेह और वेल इलस्ट्रेटेड फिगर की डायग्राम की, जिसके अंदर इसको बताया गया है, समझाया गया। अब सारी बातें ये दोबारा बताना कि एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन है, मोनेरा, प्रोकैरियोट है, अमीबा, पैरामीशियम, वो सब चीजें आपको मैं डायग्राम में समझाता हूं। देखें ये डायग्राम आपके सामने, मुझे जरा बताएं सब कुछ क्लियर है, आवाज आ रही है, बात समझ में आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, बताएं आपने सब? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए क्या लिखा है, रिलेशनशिप ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। रिलेशनशिप मतलब आपस में एक दूसरे के ताल्लुक, और ये डायग्राम हमको बड़ी खूबसूरती से बताएगी कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने किन किन बुनियादों पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज एक दूसरे से चीजों को अलग किया और 5 किंगडम सिस्टम बना। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटे, जिसको हम मोनेरा भी कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक स्पेशली, दे आर द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑन द अर्थ। दुनिया में कुछ नहीं था, सबसे पहले जिंदगी का स्टार्ट इसने किया। क्यों किया? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता था, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा सिंपल था, ठीक है, तो ये फूड बना सकता था अपनी, और ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकता था। तो प्रोकैरियोट सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। देखिए आपको बैक्टीरिया की शेप वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया की शेप आपको स्पाइरेला नजर आ रही है ना, अपना आपके पास जो है बैसिलस शेप भी नजर आ रही है आपको, स्पाइरेला भी नजर आ रही है, ठीक है। कोकस, मोनोकोकस और चेन वाले भी बैक्टीरिया आपको नजर आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीजें थी। जब इन पे स्टडी शुरू हुई और जब इनको स्टडी किया गया तो पता लगा जनाब इनके अंदर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे एक दूसरे से फर्क है। तो ये इनसे आगे देखें, अब ये लिखा हुआ प्रोटेस्टा, क्लियर नहीं हो रही राइटिंग, प्रोटेस्टा, जो ये वाले डायग्राम मेरे एरो के ऊपर आप तवज्जो रखिएगा। प्रोटेस्टा मतलब शुरू के अंदर जो यूनिसेलुलर से, देखें प्रोकैरियोट सारे यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ एग्जाम्पल। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर मल्टी सेलुलर भी है और यूनिसेलुलर दोनों है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूग्लिना या पैरामीशियम नजर आ रहा है, ठीक है, ये डायटॉम्स नजर आ रहा है रेड वाला, ये अलगा की एक कंडीशन। अमीबा नजर आ रहा है आपको, ये प्रोटोजोन्स की एक कंडीशन। ये यूग्लिना नजर आ रहा है, ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। मतलब कंफ्यूजनिंग प्रोटोक्टिस्टा है क्या? कंफ्यूजनिंग, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, सेल वॉल वाले भी है, सेल वॉल वाले भी नहीं। अच्छा मैं एक बार बता दूंगा, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया और किंगडम फंजा, ये 3 ऐसे किंगडम हैं कि इन 3 किंगडम के अंदर यूकैरियोट सेल, ओके। और किंगडम प्रोकैरियोटा जो है, अपना प्रोकैरियोटा, जिसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, बैक्टीरिया जिसके अंदर है, ये प्रोटोक्टिस, ये अपना प्रोकैरियोट सेल लगता है। तो ये किंगडम सबसे अलग इसलिए है कि प्रोकैरियोट सेल कभी भी किसी से रिलेशनशिप नहीं रखता। तो प्रोकैरियोट्स तो बिल्कुल अलग हो गए। अब बाकी रहे फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। अब इनमें से जिसने कंफ्यूजन क्रिएट करी, मसलन स्लाइम मोल्ड ने कंफ्यूजन क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी कंफ्यूजन? सेल वॉल भी था, ठीक है, हेटरोट्रॉफ भी है। अब हेटरोट्रॉफ प्लांट है और सेल वॉल, हेटरोट्रॉफ एनिमल है और सेल वॉल प्लांट है। फिर स्लाइम मोल्ड मूव भी करता है, प्लांट मूव नहीं करता। सर वॉल्यूम आपकी कट रही है थोड़ी। जी बेटा, स्लाइम मोल्ड ने क्या किया, क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी जो कि प्लांट का करेक्टर है, हेटरोट्रॉफ था जो कि एनिमल का करेक्टर है, मूव भी करता है। अब ये दोनों चीजें मिक्स हो गई। अच्छा, और जो खाता था वो एब्जॉर्प्टिव तरीके से खाता था, यानी न्यूट्रिशन को जज्ब करता था, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का था। अब ये तीनों कंफ्यूजन मिक्स हो गई तो क्या करें जनाब, तो फौरन क्या कर दिया, प्रोटोक्टिस्टा में डाल दिया। लेकिन प्रोटोक्टिस्टा के अंदर एक और डिवीजन बनाई, फंजाई लाइक, यानी कि फंजाई जैसा, नॉट प्रॉपर्ली फंजाई। इसी तरीके से प्लांट में से जिसने कंफ्यूजन क्रिएट करी, जैसे यूग्लिना ने, कि सेल वॉल नहीं है लेकिन ऑटोट्रॉफ है, मूव करता है, ठीक, मूव करता है तो एनिमल का हो गया, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल का हो गया, लेकिन ऑटोट्रॉफ है, प्लांट का हो गया। कंफ्यूजन क्रिएट करी फॉरेन प्रोटोक्टिस्टा में, प्लांट लाइक में, ठीक है।
प्लांट लाइक। इसी तरीके से प्लांट लाइक, एनिमल और एनिमल लाइक। अच्छा, यूग्लिनो को एनिमल लाइक भी कहा जाता है क्योंकि मूव भी करता है। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजनिंग जो है वो यूग्लिना है, क्योंकि इसमें एनिमल के कैरेक्टर भी मौजूद हैं और प्लांट के कैरेक्टर भी मौजूद हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजनिंग है यूग्लिना, इसलिए दोनों। बिकॉज ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई द यूग्लिना इज नोन एज द मोस्ट टिपिकल प्रोटोक्टिस्ट इन प्रोटोक्टिस्टा, बिकॉज it has the both character, both animal characters and the plant characters as well. सर क्या बिल्कुल बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो यस सर। गुलाम साहब बेटा आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है? माँ चेक कीजिए। ठीक है, आगे चलो बेटा, आगे चलो। यस सर। अच्छा, शुक्रिया बेटा। जी सर। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा आगे, अब क्या हुआ? प्रोटोक्टिस्टा समझ में आ रही है ना? तो कंफ्यूजनिंग क्रिएट करने वाली जितनी चीजें थी सबको प्रोटोक्टिस्टा में डाल दिया। अगर ये प्रोटोक्टिस्टा नहीं बनता तो यकीन रखें कि इतने सारे किंगडम सिस्टम बन जाते कि हम पढ़ाने वाले और आप पढ़ने वाले सब कंफ्यूज हो जाते। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने प्रोटोक्टिस्टा को प्रोड्यूस किया, और जिसने एनिमल ने गड़बड़ करी, यानी कि एनिमल से कंफ्यूजन आई, एनिमल लाइक में डाल दिया। प्लांट ने कंफ्यूज किया, प्लांट लाइक में डाल दिया। इस तरह फंजाई ने कंफ्यूज किया तो फंजाई लाइक में डाल दिया। ठीक है, अब आ जाइए जरा उसके बाद ऊपर, जो तीन बड़े बड़े आपके पास किंगडम, दे आर द एक्चुअली द किंग। ठीक है, 10 मिनट में बेटा सेशन खत्म हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा। ये हमारे पास किंगडम कहते हैं भाषा का सबसे बड़े किंगडम है। क्यों? जब ये सब इन सब के अंदर डिवीजन होना शुरू हुई तो देखिए, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक कहलाए, जैसे कि हमारे पास को हम करते हैं प्लांट के अंदर। देखिए प्लांट के अंदर आपको दी फंड्स भी नजर आ रहे हैं, ये कॉर्न पाइनस की जेमनोस्पर्म भी नजर आ रही है, और एंजियोस्पर्म का ये फ्लावर वाला भी पौधा नजर आ रहा है। तो ये इनके कैरेक्टर ऐसे थे जो मिक्सिंग नहीं थे, जो अपने प्योर कैरेक्टर रखते हैं, यानी कि सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, ट्रू रूट्स भी रखते हैं। इस तरह प्लांट हो गए। ठीक हो गई बात? और सेसाइल है, एक जगह रहते हैं, मूव करते हैं। दूसरी फंजाई के साथ क्या कंडीशन हुई जनाब? फंजाई में जो है फंजाई की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास जनाब? सेल वॉल रखता है, ठीक है, लेकिन हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी चीज क्या है? सेसाइल है, एक जगह मूव रहता है। इसी वजह से इसको प्लांट में डाला गया था, क्योंकि एक ही जगह रहता है, प्लांट लाइक बॉडी है। लेकिन बाद में पता लगा जनाब हेट्रोट्रॉफ है, इसलिए प्लांट से निकाल दिया गया। बिल्कुल अलग कंडीशन। दूसरा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्टिव है, जज्ब करता है, एब्जॉर्प्टिव है, और अपने हिस्टोरिया से जज्ब करता है। ठीक है ना, जो हमने स्लाइम मोल्ड के अंदर, वाटर मोल्ड के अंदर पढ़ा भी है। हिस्टोरिया जो बड़े बड़े नो डिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं सुइयों जैसे, जो दूसरी बॉडी में घुस के वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर हो गए? सेल वॉल है, सेसाइल है, बट हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? नहीं सर, क्लियर आ रही है। नो सर, क्लियर आ रही है आवाज तो। चले बेटा, तो बेटा जिन जिन के पास प्रॉब्लम है ना, प्लीज वो अपने इंटरनेट कनेक्शन को सेट करवाएं, स्पीड बढ़वा लें थोड़ी सी, जो भी। ठीक है, या फिर डायरेक्टली नेट, मोबाइल नेट से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी अच्छी क्लियरेंस देता है। यूफोन का नेट है जैसे, ठीक है ना, या जोंग पे कोई और सा भी नेट। ठीक है बेटा, तो फंजाई इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ। देखें सबसे नीचे स्लाइम मोल्ड टाइप बना हुआ है, फिर उसके ऊपर ये फंजाई बना दिया, पूरा पूरा खुम्बी मशरूम जिसे हम कहते हैं, बेसिडियोमाइकोटा जिसको। ठीक होगी बात? तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, एनिमेलिया। एनिमेलिया के कैरेक्टर क्या है जनाब? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ है, अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा, चाहे वो किसी ऑटोट्रॉफ को खाए, चाहे बड़ी मछली छोटी मछली को खाए। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉफ को खा ले। और एनिमेलिया की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मूव करते हैं, सेसाइल नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं होते, अपनी जिंदगी एक जगह नहीं गुजारते, मुस्तकिल मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम वजूद में आ गए। मैं छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला प्रोटोक्टिस्टा, कंफ्यूजनिंग था। उसके बाद आपके पास आ गया जनाब मोनेरा,
बैक्टीरिया, ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटा जिसको कहते हैं, फिर एनिमेलिया, प्लांटे है, एनिमेलिया है और फंजा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 5 किंगडम सिस्टम मौजूद है। अब दुनिया का कोई भी नया किंगडम, अगर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म इस वक्त अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, फॉर एग्जांपल आप में से माशाल्लाह कोई साइंटिस्ट बन जाए, यानी कि फाइंड आउट कर ले कोई नया ऑर्गेनिज्म। हेलो बेटा, आवाज आ रही? यस सर। हाँ, यस सर, अब आ रही है। देखो फोन नंबर डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। तो हम क्या चीज स्टडी सर कर रहे मुझे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं आ रही, बाकी सबों को कैसे आ रही? सर कुछ मिनट से नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। अब आ रही है ना, ठीक है। तो चलें, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए तो मैं दोबारा लेटर जो है वो इंशाल्लाह नेटवर्क पे, जैसे हमने यूट्यूब पे डाला था लेक्चर, ये भी डाल दूंगा, ताकि जिसकी जो अगर मिसिंग हो गई है या जो हमारे साथ अभी स्टूडेंट हमारे दोस्त जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके, वो भी मजीद जो है वो इस्तेफादा हासिल करने की गैप ना आए, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम हमारे पास जो है ना वो आ गया। अब कल आप लोग ये कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क जो है वो सिंपली आपके पास होमवर्क क्या बनता है आज का, कि दो चीजें हमने आज स्टडी करी हमने आज। पहली क्या चीज कि बेसिस, कि कौन कौन सी बेसिस है, यही साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अपनी बुक से भी देख सकते हैं, इस वाली बुक से, पीडीएफ बुक से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? नो सर, आ रही है आपकी आवाज तो। बेटा मैं बार बार फिर ये कह रहा हूँ कि जिनके पास आवाज नहीं आ रही है वो अपने नेट कनेक्शन को चेक करें, या दोबारा से सॉफ्टवेयर का तो मसला खैर नहीं होता, कनेक्टिविटी का इशू होता है। और अगर दूसरे गैजेट्स कोई इसी वाईफाई पे आपके चल रहे हैं तो उन्हें बंद करवाएं, क्योंकि जैसे ही आपके पास नेट का फ्लो कम होगा फौरन आवाज भी ब्रेक हो जाएगी या तस्वीर भी कट सकती है। तो अपने 1-1.5 घंटे की क्लास में जो उस वाईफाई से दूसरे गैजेट्स ना चलाएं, जैसे किसी का लैपटॉप या किसी के टैबलेट या कोई और चीज मोबाइल कनेक्ट हो तो प्लीज ना चलाएं, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस कर रहेगी आप, ठीक है ना। तो हमारा आपके पास अभी काम बनता है, जो होमवर्क बनता है आपका, वो ये बनता है कि एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, अपनी बुक से देख लें या इससे देख लें। दूसरा, 5 किंगडम सिस्टम को आपने अपने इन योर ओन वर्डिंग में डिफाइन करना, ठीक है बेटा। हमारी वैसे भी क्लास आज खत्म हो गई है, अगर ये बंद होता है या आपका डिस्कनेक्शन हो जाता है तो हमारी क्लास तकरीबन फर्स्ट ईयर की खत्म हो गई, क्योंकि ये 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने थे आज, किंगडम सिस्टम यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम सिस्टम, 2 to 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। ये एक डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए जनाब, इस डायग्राम के अंदर भी हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वही उसी यानी कि जो हमने ये तस्वीरी शक्ल देखी थी पेज नंबर 5 पर, जो पिक्चर देखी थी, इसी 5 पेज को उसने राइटिंग में यानी कि डायग्राम की सूरत में आपके सामने दिया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बाय व्हिटेकर, ठीक है ना। देखिए उसमें बैक्टीरिया अच्छा मोनेरा और द प्रोकैरियोट सबसे नीचे लिखा हुआ है, अदर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देखिए ये लिखा हुआ है यू बैक्टीरिया, और ये क्या लिखा हुआ आर्की बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरिया के भी दोस्त में क्लासिफाई किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल पोजीशन। फिर देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जहां मेरा एरो चल रहा है, प्रोकैरियोट्स, यानी कि सब के सब ये नीचे वाला बॉक्स जो है प्रोकैरियोट्स है। यानी कि व्हिटेकर के मुताबिक भी जिंदगी जमीन पर जो शुरू हुई है वो प्रोकैरियोट सेल से ही हुई है, ठीक है, और सबका भी यही कहना है तमाम साइंटिस्ट का, ठीक है। लेकिन देखिए पर्पल बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट ने इवोल्यूशन दी अपनी, वहां से फिर डाइवर्जन होना शुरू हो गई कि आप सीधे सिर्फ प्रोकैरियोट्स नहीं रहे, यूकैरियोट की तरफ जाना शुरू हो गए। देखिए सिंगल सेल यूकैरियोट्स, लेफ्ट हैंड पे देखिए ये पूरा बॉक्स जो है, डायग्राम को समझिए ताकि आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। सिंगल सेल यूकैरियोट जिसके अंदर आपके पास डायनोफ्लैजेलेट्स, सीलिएट्स, हेलिजोन्स, अमीबा, ये सब के सब क्या है, प्रोटोजोन, एनिमल लाइक, अंडरस्टैंड हो रही है बात, एनिमल लाइक यानी जानवरों जैसे, ये सब यूनिसेलुलर हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह
डायटॉम्स एंड यीस्ट जो लेफ्ट में आ रहा है, यीस्ट आपका फंजाई में आ गया, ठीक, डायटॉम्स आपका अलगा में आ गया। तो पता लगा प्रोटोजोन्स आगे जाके एनिमल्स बनेंगे, यीस्ट आगे जाके फंजाई बनेगी, डायटॉम्स आगे जाके अलगा लाइक और प्लांट्स बनेंगे। तो हमें वाज़ेह तौर पर पता लग गया कि एनिमल, प्लांट्स और सर आपने ना होमवर्क क्या दिया है? दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, यही होमवर्क जो आपको समझा रहा हूँ, इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड अपनी सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं भी था, आप सर सेंड कर दीजिएगा जो आपने बोला है। चले मैं आपको रिटर्न में भी दे दूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, पता लग गया जनाब, देखिए कि प्रोकैरियोट्स, सेंड कर दीजिएगा। जी जी, अभी इसने बहुत गौर से बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोट से प्रोड्यूस हुए हैं ये तमाम कौन कौन से, प्रोटोजोन्स, यीस्ट, डायटॉम्स। प्रोटोजोन्स आगे चल के बन जाएंगे एनिमल, यानी जैसे जैसे एवोल्यूशन होते रही 40